अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हमारे चैनल पे एक दफ़ा फिर। तो आज हम आपके लिए बनाएंगे बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक और बहुत ही हेल्दी पास्ता सैलड। ये साइड सैलड नहीं होगा, ये आपका मेन कोर्स होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बनाने का तरीका और इसके इंग्रेडिएंट। इस सैलड के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएंगे और हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, तो इसके डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। तो हम आज चकंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि चकंदर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये असल में हम कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है ना रूट बीट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो हम उबालेंगे और इसका जो कलर इससे हम निकालेंगे, वही कलर हम अपने पास्ता में यूज़ करेंगे पास्ता कलर करने के लिए। तो चकंदर का कोई और इसमें इस डिश में कोई और रोल नहीं है। तो पहले आप इसको अच्छी तरह जो है ना वो छीन लें और कद्दूकश कर लें। तो आपने इसको जो है ना कोर्स कद्दूकश करना है, इतना जो है ना बारीक बारीक कद्दूकश की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इससे जो है ना सिर्फ कलर जो है ना वो निकालना है। तो उसके बाद जो है ना आप एक पतीला ले लें और उसमें पानी डाल दें और पानी को जो है ना आप बॉइलिंग पॉइंट पे ले आए। जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, उसमें जो आपने कद्दूकश किया हुआ जो चकंदर है ना वो उसमें डाल दें। इसको तकरीबन 10 मिनट तक आप जो है ना इसको पकाएं उस पानी में, ताकि इससे जो है ना सारा रंग जो है ना वो पानी में मिक्स हो जाए। तो ये तकरीबन आपका ये चकंदर ये तैयार है। अब इसको आपने जो है ना आप छान लें। तो हमें इस टाइम पे इसका सिर्फ जो कलर वाला पानी है ना वो चाहिए। ये जो पल्प है ना आप इसको फेंक भी सकते हैं और इसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब पास्ता उबालने के लिए पानी ले लें। जब पानी उबल जाए तो उसमें आप जो है ना वही रंग जो है ना उसमें डाल दें, ठीक है। उबलते हुए पानी में पास्ता डाल दें और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें और तेल के साथ थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आज का पास्ता जो हम बना रहे हैं ये ऑरेंज कलर में आए। तो चकंदर का जो रंग होता है वो रेड होता है। अगर आप इसमें सॉल्ट मिक्स करोगे तो वो जो है ना ऑरेंज बन जाएगा। अगर आप सॉल्ट नहीं मिक्स करेंगे तो वो रेड आ जाएगा। तो आज हम बना रहे हैं ऑरेंज पास्ता, इसलिए हम इसमें हमने नमक ऐड किया है। तो आप इसमें पास्ता डाल दें, उसको बॉयल करें। ढक्कन इसके ऊपर नहीं रखना, जो नॉर्मल पास्ता बनाते हैं उसी तरीके से आप इसको बनाएं। तो ये हमारा पास्ता ऑलमोस्ट जो है ना वो रेडी है। तो ये जब बन जाएगा तो आप इसको छान लें और फिर अगले फेज़ में हम जाते हैं अपने ग्रीन्स और सैलड जो उसकी कटिंग है उसकी तरफ जाते हैं। तो चलें अब अपने सैलड्स को जो है ना वो काट लेते हैं। तो सैलड्स में हमने जो है ना क्यूकम्बर, टमाटर, इंजीर जिसको फिग्स भी कहते हैं, एवोकाडो उसका नाम मुझे नहीं पता उर्दू में, लेकिन प्रॉब्ली एवरीबडी नोज़ इट। तो उसको पहले आप छील लें और फिर काट लें। इसके साथ साथ जो है ना आप मीठी मिर्चें जो है ना आप काट लें। अगर आपके पास मीठी मिर्चें नहीं अवेलेबल, जिसको टर्किश पेपर भी कहते हैं, तो आप शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें सुर्ख मूली भी क्रंच के लिए डाल सकते हैं, जो छोटी वाली है। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी वाली मूली इस्तेमाल कर लें, कोई और भी इसमें जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कीवी का जो सफ़ेद पार्ट है पहले वो आप निकाल लें और बाकी को जो है ना आप चम्मच से स्कूप की तरह जो है ना उसके छिलके से आप इसको निकाल दें। तो चले अभी चलते हैं अपने फाइनल स्टेज पे। तो एक बड़े से बॉल में आप तकरीबन 50% या 60% आप पास्ता ले लें, जितने आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसमें पास्ता डालने के बाद जो है ना पहले आप अपने जो ग्रीन सैलड्स हैं वो ले लें, जो पत्ते हैं ना। तो इसमें हम रॉकेट लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बेबी स्पिनच है
और कोई और जो लोकल सैलड है वो हमने इसमें डाले हुए हैं। उसको हाथ से काट लें, चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चॉप करना चाहते हैं प्लीज़ वो भी कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद सारे अज्जा जो है ना जो हमने काटे हुए हैं आप उसको उसमें डाल दें। मैं उसको दोबारा जो है ना रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एक दफ़ा जो है ना इंग्रेडिएंट्स में आपको बताए हुए हैं और काटने के फेज़ पे भी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास हैं, जो फ्रेश ग्रीन्स हैं, वो आप इस टाइम इसमें डाल दें। और हाँ, एक हाईलाइट जो है ना इस सैलड की वो है बेसिल लीव्स, जिसको नियाज़बो भी कहते हैं बैक इन होम। तो ये एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग जायका देता है इस सैलड को। तो ये एक इस तरह जूस है कि आप प्लीज़ कोशिश करें कि नियाज़बो किसी जगह से पैदा कर ले। अगर जो बेज़ल ऑफिशियल बेज़ल जो है ना वो प्रॉपर बेज़ल लीव्स अगर आपको नहीं मिलते शॉप्स में, तो जो बेज़ल का जो वाइल्ड प्लांट है ना उससे भी आप थोड़े से पत्ते काट के इस सैलड में डाल सकते हैं। इट्स एन एडिबल, ओके। और उसके अलावा जो है ना हमने इसमें जैतून, किशमिश और कुछ बीज डाले हैं। हमारे पास जो बीज थे ये तकरीबन 3-4 डिफरेंट बीज मिक्स थे। इसमें कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और कैशू नट्स, पीनट्स भी थे इसमें। तो ये भी फ्लेवर इनरिच करने के लिए हमने इसमें डाले थे। इसके अलावा नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी जो है ना काली मिर्च डाल दें और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, आप प्लीज़ इसको इस्तेमाल करें। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। और इसके साथ थोड़ा सा लेमन आप जूस भी डाल सकते हैं। अगर लेमन जूस नहीं है तो थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जब आप इसमें डाल दें तो उसके बाद इसको मिक्स करें। और प्लीज़ आप कोशिश करें कि जेंटली आप इसको मिक्स करें, फ्लफ़ी तरीके से आप इसको मिक्स करें। इसको ज़ोर ज़्यादा नहीं देना क्योंकि बहुत सी इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है ना वो बहुत ही डेलिकेट हैं, जैसे फिग्स हैं, जैसे एवोकाडो है, वो ख़राब भी हो सकते हैं ज़्यादा मिक्स करने। जेंटली आप इसको मिक्स करें। तो ये लीजिए एक बहुत ही हेल्दी, आसान और बहुत ही मज़ेदार पास्ता सैलड आपके लिए हमने तैयार किया है। और ये आप ज़रूर बनाएं। ये एक वक्त का जो है ना आपका ऑलमोस्ट एक मील है। ये वो साइड सैलड का वो नहीं है, ये एक कंप्लीट मील है। आप अपना सारा जो एक लंच है, अगर डिनर है, आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस हेल्दी पास्ता सैलड से। तो ये तो आज की डिश थी और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जो है ना आप छोड़ सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।